हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी के चैनल पर, जहां पर आपके सामने हम हाजिर हैं करंट अफेयर के सेशन को लेके। पिछला करंट अफेयर का सेशन आपने जरूर देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा। आज उसी का अगला पार्ट आपके सामने हाजिर है, जिसके अंदर खास तौर से हम लेकर आए हुए जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर, जो कि आने वाले आपके एग्जाम, स्पेशली जो नाम लिखा है आरआरबी जेई, इस एग्जाम के लिए होगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल। क्योंकि बिना करंट अफेयर के आप शायद वो कट ऑफ की रेंज को क्रॉस करने में थोड़ी सी मेहनत लगे आपको, ज्यादा किसी और में काम करना पड़ेगा। बट क्योंकि ये एक इजी वे पे आप सिर्फ रोज अपडेट होकर करंट अफेयर को अच्छे तरीके से वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन झटके में सही हो सकते हैं, जिसका फायदा आपको आपके इस पूरे एग्जाम के रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये है कि आपको पता है, जो पहली बार देख रहे हैं, कि आरआरबी जेई के लिए एग्जाम की जो डेट है वो अभी तो नहीं आई है, लेकिन एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है 30 जुलाई 2024 से, जहां पर 7,951 पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। और ये एग्जाम फिल करने की लास्ट डेट जो है ये है 29 अगस्त 2024। तो आपके सामने अभी भी वक्त है फॉर्म फिल करने का, अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो। लेकिन अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इसको पॉज करके पहले फॉर्म फिल करने जाइए, और फॉर्म फिल करके आके, क्योंकि हम नहीं जा रहे कहीं, हम आपके सामने यहीं पे रहेंगे और साथ में बने रहेंगे, आप हमें देख सकते हो। लेकिन फॉर्म अगर नहीं भरोगे तो इसको पढ़ने का मतलब नहीं होगा ना। तो इसीलिए आप पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो शायद कुछ ना कुछ दिक्कतें, ट्रैफिक वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि सेफर साइड अभी से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, और जाके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि फॉर्म फिल कर लिया, अब पढ़ना, जिम्मेदारी आ गई पढ़ने की, पढ़ लीजिएगा। जब पढ़ने बैठेंगे तो समस्या रहेगी कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इन पोस्ट में आपको अगर एक पोस्ट हासिल करना है तो आप गेट एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर आपके लिए एक बहुत सुंदर सा कोर्स बना के रखा गया है, और एक बहुत बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया हुआ कोर्स है, जिसमें आरआरबी जेई के अंदर पे आने वाले दो चीजें, यानी कि दो फेज, CBT 1 और CBT 2, दोनों चीजों का टेक्निकल प्लस नॉन टेक वाला पार्ट जो है वो रखा गया है आपके लिए मात्र 777 में। ये प्राइस देखिए यकीन नहीं होगा, बट यकीन मान लीजिए ये प्राइस इतना ही है। नो कंडीशन अप्लाइड, नो हिडन चार्जेस अप्लाइड। आपको बस दोनों चीज़ें यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, और बेहतर ढंग से आपके पास मल्टीपल वीडियोस हैं। और सबसे जरूरी चीज़, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना नहीं है कि हम अभी रेगुलर बेसिस में एक एक घंटे क्लास करें, अभी आपके पास वो टाइम में है, आप पहुंच चुके हैं जहां पर आपको ये वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म पर मिल जाए। तो इसीलिए आपके लिए रिकॉर्डेड मटेरियल लाया गया पूरा का पूरा, और जो बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया था खासतौर से इसी कोर्स के लिए। तो जाइए फटाफट ऐप में और उसको डाउनलोड कर लीजिए पहले ऐप को, उसके बाद जाकर इस कोर्स को आप उसमें एनरोल कर लीजिए। डेमो वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है, पहले देख लीजिए कि भाई आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में, और ऑब्वियसली आपको मज़े आएंगे। जैसे ही मज़े आते हैं फटाफट क्लिक करके इस प्राइस पे आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जहाँ पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, CBT 1 to जितनी भी चीज़ें आपके पास सिलेबस के अंदर पे मौजूद है वो सब चीज़ें इस कोर्स में आपको मिल जाएंगी। तो एडवांस में फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अगर कोर्स परचेस कर लिए तो आप एग्जाम निकाल लेंगे, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। और साथ साथ में जो बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है चैनल के अंदर में भी, वो लोगों के लिए भी मुफ्त में करंट अफेयर लाया जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर पे, क्योंकि सबसे ज़रूरी है। इसको आप जितना हो सकता था हमने आपके लिए उससे किया, और ये चीज़ें आपके लिए यहाँ मौजूद है। तो ये आपको एक एडवांटेज देगी, एक एज देगी बाकियों से, लेकिन अगर आप सेशन रेगुलर बेसिस में देख रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्त। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम चालू करते हैं अपना सेशन, और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक, तो क्या कहोगे? वो है, दोबारा फिर सर्कुलेट किया गया है, और वो है नीता अंबानी। नीता अंबानी जी को दोबारा से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए क्या किया गया है? री इलेक्ट किया गया है। ये पहली इंडियन वुमेन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इलेक्ट की गई हैं। ठीक है, तो नाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, नोट करके रख लीजिएगा। जहां जहां पे ओलंपिक वर्ड आता है वो चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वेन इज द पेरिस ओलंपिक्स 2024 स्टार्टेड? ठीक है, स्टार्टिंग क्योंकि जुलाई की बात है तो हमने उसको उस हिसाब से फ्रेम किया हुआ है। तो जुलाई में पूछा गया कि भैया ओलंपिक आपका कब से शुरू होगा? तो आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं आप ओलंपिक को खत्म कर चुके हैं, आप देख लिए। ठीक है, तो वो ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला। ठीक है, 26 जुलाई को शुरू हुआ और 11 अगस्त को ये ओलंपिक जो है ये टाए 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 बाय बाय हो गया। अब आपको ये बताना है सर कमेंट सेक्शन पे कि इस ओलंपिक में 2024 में
इंडिया ने कितने मेडल जीते, और जितने मेडल जीते उसके बेसिस में हमारा रैंक वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है। हालांकि हमने इस बार एक भी गोल्ड अचीव नहीं किया, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी बट नहीं किया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बहुत सारे पीछे के मतलब कॉजेस हैं। देखते हैं क्या होगा, चीज़ें इसको भी डिस्कस करने मिला तो करेंगे ज़रूर। लेकिन ओलंपिक में इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी, इतनी प्रतिभा हमारे यहाँ होने के बावजूद भी हम ज़्यादा मेडल लेकर क्यों नहीं आ पाए, हम गोल्ड मेडल क्यों लेके नहीं आ पाए, और हम क्यों कॉम्पीट नहीं कर पाए उस लेवल पे जिस लेवल पे हम कर सकते हैं। हमारे पास इतना टैलेंट है फिर भी क्यों नहीं कर पाए, इसके बहुत सारे रीज़न है, कभी इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट है फैक्ट वो ये है कि 26 जुलाई को वो शुरू हुआ था, 11 अगस्त को खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, हैज द लोन लिमिट बीन इंक्रीज्ड मुद्रा स्कीम, इंक्रीज्ड अंडर द मुद्रा स्कीम? 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 22 लाख? आंसर आएगा क्या, बोलना 20 लाख। मुद्रा स्कीम, जिसे अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुद्रा स्कीम जो है उसका बजट क्या कर दिया गया, उसका जो लोन का जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया, उसको बढ़ाकर कितना रख दिया, 20 लाख रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया, 20 लाख रुपए। पहले कितना था, तो बोलना पहले जो था वो लिमिट जो थी वो अब 3 अलग अलग कैटेगरी में थे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में थे। और उसके बाद शिशु, किशोर और तरुण, बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। मुद्रा स्कीम लिमिट को ये भी जानते 11 मिनट इन्होंने बजट पेश किया। सरकार हो चुकी है, लेकिन नई सरकार आई है फिर से, नई थे तो वो नई लोकसभा इलेक्शन होता है, ठीक है। तो दूसरा बजट जो था वो 23 किया, 20 लाख रुपए कर देंगे। बट कि जिसने पहले मुद्रा लोन लिया होगा उसने जो लोन को रीपे कर दिया होगा, तरुण लोन खासतौर से जिस तरुण लोन को रीपे किया होगा, ऐसे व्यक्ति को हम लोन लिमिट बढ़ाकर अगली बार लोन चाहिए सेकंड तो हम अब आपका क्वेश्चन में तो मैंने बता दिया, मुद्रा स्कीम का, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला। दूसरा कि मुद्रा स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन द वुमेन T20I? ये मेमोरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये लिखा है, T20 की टॉप स्कोरर, ठीक है। तो आपके सामने स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा और दीप। सही आंसर जो है वो इनको है रन इन T20, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच मनी पेरिस ओलंपिक कैंपेन किए, बीसीसीआई ने कितने रुपए खर्च किए, 9.5 करोड़ या फिर 10.5 करोड़? ओलंपिक कैंपेन जो कि 26 जुलाई से शुरू हुआ, 11 अगस्त को खत्म हुआ, ठीक है। जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जय शाह, उन्होंने ये ट्वीट करके, एक्स करके इन्फॉर्म किया कि ये हमने 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, काय को
कैंपेन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर वर द वुमेन्स एशिया कप 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और कौन? यानी कि ये पहली बार तो फिलहाल नंबर सी जो रहेगा यादव उसमें आज तो जो भयंकर है, जो ये है उसका नाम क्या, वो क्या बना था, तो बोलना ओलंपिक प्राइज जो है वो इसके मैस्केट बने थे, बनाया गया था इनफैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द शूटिंग कॉम्पिटिशन? फर्स्ट इंडियन, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्योंकि आप तो शायद आरआरबी जी दे रहे हैं या कोई अगर एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स आते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एडमिन एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर आपको देखने को मिल जाता है कि भैया किसने इतिहास रच दिया और पहली इंडियन वुमेन बन जाती है जिन्होंने क्या किया, ओलंपिक मेडल जीता है शूटिंग कॉम्पिटिशन। शूटिंग में आज तक किसी फीमेल ने ओलंपिक में मेडल नहीं जीता था। ठीक है, पहला ओलंपिक मेडल इंडियन कौन है, तो शूटिंग में बताइएगा फटाफट कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, तो मनु भाकर, अर्जुन बबूता, रामिता जिंदल और बलराज पनवार, तो ये नाम तो सबके दिमाग में जबाने बस चुका है और वो क्या है, मनु भाकर। इन्होंने, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक में क्या किया, एक मेडल जीता। इन्होंने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अगली बार एक्सपेक्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर corps to be deployed in Siachen. Siachen
सबसे टफ पोस्टिंग होती है किसी भी आर्म फोर्स पर्सन के लिए, पर्सनल के लिए, ठीक है। ये सियाचिन जाना है मतलब भाई आपका जीवन एक अलग तरह में चला जाता है, स्ट्रगल थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अक्सर हमने देखा कि जो मेल पर्सनल होते हैं वही वहां पहुंचते हैं, फीमेल तब तक नहीं गई थी, लेकिन अभी फीमेल जो है वो भी ऐसे टफ पोस्टिंग्स में जाना चालू करी हुई है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से, माइंड इट, इंडियन आर्मी की तरफ से पहली वुमेन, जो पहली फीमेल है जो कि सियाचिन में डिप्लॉय की गई थी, वो कौन है। और यहाँ पर भी पूछा गया है, यहाँ पर ये नहीं पूछा कि फर्स्ट आर्मी ऑफिसर कौन है, ये पूछ रहा है कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्टॉलेशन। निधि योजना, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार,
की योजना। कहते हैं इस अंदर पे लिखा है, क्या नाम रहेगा उसका तो बोलना, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड।
कि हमारी कंट्री जो है ना की इनकम को इंक्रीज करे, जो गरीबी है उसको
की बात होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका प्रोडक्शन खुद ही तो अकेले कर लेते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व डैश एवरी ईयर एज द संविधान हत्या दिवस। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, संविधान दिवस कब मनाते हैं बताइएगा, तो उसका आंसर क्या रहेगा 26 नवंबर, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था कि यस दिस वुड बी अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो पूछ रहा है तो बना है, यहाँ हत्या की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाई और क्यों, जवाब देंगे बताइए। सोच लीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तीस जून, 25 जून, 30 जून और 15 जून। तो क्योंकि इस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो ये एक जो पुरानी गवर्नमेंट होगी उसके खिलाफ बात हो रही होगी, है ना। संविधान की हत्या की गई बोला जा रहा होगा, मतलब क्या किया होगा कि संविधान की कुछ चीजों का वॉल्यूशन किया गया होगा, ये इस वजह से इन लोगों ने किया। संविधान हत्या मतलब होता है कि संविधान की लिखी बातों का उल्लंघन करना, संविधान में जो लिखा हुआ है उसका वॉल्यूशन करना ही क्या होता है, संविधान के खिलाफ जाने की बात होती है। तो हत्या करना मतलब किसी रसूखदार इंसान ने कुछ ऐसा ऐसा किया होगा, उसके लिए इस 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का एक फैसला किया है। 25 जून क्यों ऐसा, क्योंकि इसी तारीख को 1975 में इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगवाई थी। ये तो कहना गलत बात है क्योंकि इमरजेंसी लगाने वाले पीएम या मंत्री नहीं होते, बल्कि इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, दैट द इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड या हैव टू बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेस ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी वो इनके कहने पे की थी, क्योंकि उस समय पीएम थी, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाना है, लगा दीजिए। मैडम ने कहा तो कर इमरजेंसी वहां पे। अब वो इमरजेंसी 2 साल बनी रही। बहुत सारी बातें उसके अंदर पे, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है पॉलिटी के लिए वो ये बन जाता है, और आपके लिए बन जाता है संविधान, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था ये जरूरी हो जाता है, इमरजेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टॉपिक के अंदर पे आपको ये चीजें, दो चीज पॉलिटी की आपको CBT 1 और CBT लाए गए फर्ज है तो इकट्ठी पूरी दी जा रही है, वहां पर लिखा होगा दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं मस्त तरीके से। तो अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक नियर स्कूल। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। हाई कैफीन को मना कर दिया है।
सही आंसर क्या है? कैफीन बगल में ऐसा चलो 3-day Mango Festival 2024 was conducted on July 12 in which state? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो ये जो बनाया गया था 14 जुलाई को, तो ये कहाँ मनाया गया था बोल रहे हो? उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल की बात किया गया था, ठीक है। In which state will East India's first university, East India की बात करें, first university was East India, बताइए। ठीक है, चलो तो आंसर क्या रहेगा? ईस्टर्न साइड की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, which country's prime minister, this is the last question for today's session, which country's prime minister resigned from post as a result of losing confidence vote in बांग्लादेश या फिर किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से जब वो कॉन्फिडेंस मतलब मेरी बहुमत है, मेरी सही जा रही है यहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस पाया। ये मैं आपके लिए ये कहाँ पे हुआ मे भी पूछ ले, मे नॉट, क्योंकि इंडिया की बात नहीं हो रही है, बट कॉन्फिडेंस वोट की बात अगर नेबर में पार्लियामेंट के टॉपिक के अंदर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसका जवाब पाने के लिए मिल सकते हैं। तो ये था इस वाले सेशन का ये वाला पार्ट। होगी आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, जहां पर आपको इसके और भी नई चीजें जुलाई से हम जाएगा या हमसे सपोर्ट करना और तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहेंगे, आप वहां पर अपनी बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।